हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना था क्या टैली पे टीडीएस के कुछ क्वेश्चंस। तो जैसे कि एक क्वेश्चन पेपर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ देखो डेस्कटॉप पे क्वेश्चन पेपर है जो कि जिप फोल्डर में टीडीएस मई 2024। ओके, अब जब भी आपको जिप फोल्डर मिलता है, आपको बता दो जिप फोल्डर में कभी नहीं काम करते, पहले इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट। तो इसके ऊपर राइट क्लिक कर लेते हैं। पहले तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो मोर पे गए, यहाँ पे हम लोग गए एक्सट्रैक्ट ऑल, है ना। सेम नाम के फोल्डर पे एक्सट्रैक्ट करेगा डेस्कटॉप पे ही। ठीक है, हो गया। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपका TDS में यहाँ पे एक फोल्डर आ गया। अब इन दोनों फोल्डर में आप देख रहे होंगे क्या अंतर है, जिप है। जिप वाले फोल्डर को अब आप डिलीट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये फोल्डर में आ गया। अब इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है, समझते हैं। ये चार बस डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, तीन डॉक्यूमेंट्स हैं, एक क्वेश्चन पेपर है। इसको पहले क्वेश्चन पेपर ओपन करते हैं। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो मैं तो गूगल क्रोम पे सारे पेपर ओपन करूंगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन पेपर, है ना। ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। अब अगर हम लोग देखेंगे अगला, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कितने दिए हुए हैं? तो डॉक्यूमेंट्स करीबन तीन डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए हुए हैं। पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट, और फिर ये रहा तीसरा डॉक्यूमेंट। तो ये तीन डॉक्यूमेंट इन्होंने दे रखा है। अब इस तीन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में देखो दे रखा है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन अकाउंटेंट ऑफ एक्स वाई जेड इन्फोटेक, पैन नंबर दिस वन, टैन नंबर दिस वन, ऑन 1 मई 2024। Create the company in Tally, Tally Prime, जो भी है, pass the following entries. While passing entries, keep in mind the provision of TDS wherever applicable. PAN is available in each and every case except where is mentioned that PAN is not available. ठीक है ना। तो ध्यान रहे, जब एकदम क्लियरली मेंशन रहेगा पैन इज नॉट अवेलेबल, तभी आप उसको मानिएगा, अदरवाइज अपनी तरफ से पैन कुछ ना कुछ डाल दीजिएगा। अब बाकी दे रखा है क्या, आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम कीप द टैली बैकअप फाइल इन द फोल्डर, कन्वर्ट द जिप फोल्डर। ठीक है, चलो वो हो जाएगा। आगे कह रहा है ओपन द डॉक्यूमेंट एंड मेक द नेसेसरी एंट्रीज ऑन टैली प्राइम। उसका है करीबन तीन डॉक्यूमेंट्स, उसके 20 नंबर है। इसके बाद कह रहा है जनरेट द अप्रोप्रिएट टीडीएस रिटर्न, जो भी नॉर्मली होता है 26Q। तो वो आपको रिटर्न जनरेट करना है और उसको इस फोल्डर में सेव करना है, ठीक है ना। तो ये तो सब लोग का हो जाएगा। अब इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, और दूसरा नंबर कंपनी कहाँ बनाते हैं। तो कंपनी बेटर विल भी कि आप उसे बना लीजिए, आइदर आप टैली के अंदर भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है अभी यही बैकअप देना है, यही फोल्डर वापस जमा भी करना है। तो इसी फोल्डर में क्यों ना हम अपनी कंपनी बना लें, समझ रहे हैं। तो इसी में कंपनी मैं अपना क्रिएट करने जा रहा हूँ। क्रिएट कंपनी में जाते हैं। अब यहाँ पे जब क्रिएट कंपनी ऊपर डेटा पाथ पे जाते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, आपको पता है डेस्कटॉप के ऊपर टैली TDS मई। तो सीधे इसी लोकेशन पे हम अपनी कंपनी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो किस नाम से कंपनी बनानी है, चलिए देखते हैं। मेसर्स XYZ इन्फोटेक, तो इस नाम से मैंने कंपनी बना ली। एड्रेस नहीं दिया है, कोई इशू नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ की कंपनी है, इट इज़ वेस्ट बंगाल है, ठीक है। नेक्स्ट, मोबाइल नंबर, सब वेबसाइट वेबसाइट डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें कंपनी का डेट देखना, तो उसके लिए हम वाउचर कोई भी ओपन कर लेंगे। तो वाउचर ओपन करने पे देखो यहाँ पे दिख रहा है सितंबर 2023, यानी कि हमें बनाना पड़ेगा 1 अप्रैल 2023। ठीक है, क्वेश्चन में अगर जाके देखेंगे तो वहाँ 2024 बनाने के लिए कहा है, मई 2024 की एंट्रीज। बट वाउचर को मेनली फॉलो किया करो, वाउचर में जो डेट हुआ आप उसी को फॉलो किया करो। वाउचर में सारे वाउचर्स में आई थिंक मई, ये 2023 चल रहा है। तो यानी कि हमें क्या लेना है, हमें 23 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करना होगा, 1 अप्रैल 2023। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, इसको इग्नोर करिएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, कंट्रोल A एक्सेप्ट। अब फीचर्स हमें इनेबल करने होंगे, आपको पता है GST और TDS। मेनली हमारा फोकस तो TDS पे ही है ना। तो TDS में तो वो 10 नंबर दे रखा है, इसको अभी GST को नो ही रखते हैं, और 10 पे TDS देखो यहाँ पे यस कर लेते हैं। और 10 नंबर दे रखा है, तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट। कंपनी ठीक है, कोलकाता लिख दे रहे। पर्सन रिस्पॉन्सिबल की डिटेल मत भरिएगा, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। देन नेक्स्ट, कंट्रोल A एक्सेप्ट। हो गया।
10 नंबर ऑन कर लिया, लेकिन अब एक और चीज़ यहाँ पे हमें करना था, पैन नंबर भी। तो पैन नंबर भरने के लिए आपको पता है मोर डिटेल में जाना पड़ता है, कंट्रोल आई, और यहाँ होता है पैन डिटेल। तो यहाँ पैन नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, पैन नंबर दिया भी हुआ है कंपनी का, सही है ना। तो पैन नंबर यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, कंट्रोल ए। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले एंट्री किस चीज़ की करनी है। पहला वाउचर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बंधन बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक ना। किसको? उद्योग अरुण पॉल कंपनी को, है ना। चेक नंबर दिस वन, टुवर्ड्स द एडवांस टुवर्ड्स द कंसल्टेंसी चार्ज आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, एज इट वाज एस्टिमेटेड, कि हमें लगभग पता है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होनी है ना। हालांकि आप सभी को बता दूं, ये है क्या, कंसल्टेंसी चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस की बात करें तो ये 194 जे में आता है, जहाँ लिमिट होती है 30,000 रुपये, और टीडीएस कटता है 10% से। यहाँ हम उसको 18,000 एडवांस दे रहे हैं, तुरंत टीडीएस काटेंगे, क्योंकि हमें पता है जो फाइनल फीस है वो कितने से ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रही है 30,000 से ज़्यादा। सो यहाँ पे एडवांस के केस में टीडीएस है, लेकिन हमको पहले समझना है कि टीडीएस के केस में कितने लेजर बनते हैं। तो ये हमें पता है, टीडीएस के केस में 3 लेजर बनते हैं, पहला एक्सपेंस, दूसरा पार्टी, तीसरा टीडीएस। तो चलिए फिलहाल तो एक्सपेंस क्या है, कंसल्टेंसी फीस। तो मैं चाहता हूँ लेजर बनाने, कंसल्टेंसी फी, सही ना। अब एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बना दे रहा हूँ। जब आप लोग थोड़ा आगे भी वाउचर देख लिया करो, उसमें देखा करो क्या है, कंसल्टेंसी फीस के ऊपर जीएसटी भी चार्ज होनी है। क्या चार्ज होना है? जीएसटी भी, और हमें टीडीएस भी काटना है, जीएसटी भी कैलकुलेट करना है। तो बेटर विल पे, और देखो हमारा भी जीएसटी नंबर दे रखा है, इनका भी जीएसटी नंबर दे रखा है, दोनों का। तो क्यों ना से हम लोग क्या करें, लेजर क्रिएट करने से पहले जीएसटी इनेबल कर ले। इसीलिए कहता हूँ पहले क्वेश्चन देख लिया करो, वाउचर पहले देख लिया करो, वाउचर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब देखो जीएसटी को जो ऐसे मैंने इनेबल किया, अब जीएसटी नंबर मांग रहा है, तो जीएसटी नंबर यहाँ पे दे रखा है मेरा, यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, क्लियर। और तो कुछ करना नहीं होता है, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। तो ये हमने जीएसटी अपना इनेबल कर लिया। अब यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे खर्चे का। तो पहला लेजर बनेगा एक्सपेंस का। एक्सपेंस किस नाम से? कंसल्टेंसी फीस। किस नाम से? कंसल्टेंसी फीस। ये हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमारे लिए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, सही है। नेक्स्ट, अब बोलता है जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ जीएसटी भी लगेगा। स्पेसिफाई, जी हाँ। एसएससी कोड यहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो अपनी तरफ से आप लिख सकते थे, ब्रैकेट नहीं होता, ठीक है ना। क्या है, जरूरत नहीं डिफाइन करना। स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल कितना परसेंट? 18%। सर्विस है, जी हाँ। और भी कोई टैक्स लगेगा? जी हाँ, टीडीएस भी कटेगा, तो यहाँ पे टीडीएस भी इनेबल करना है। एप्लीकेबल है, नेचर, यहाँ पे होगा फी फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस, सेक्शन 194 जे, 94 जे, 10% थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000, सही है। तो हमने देखो जीएसटी और टीडीएस दोनों ही इनेबल किया है, क्योंकि इस पे जीएसटी भी लगेगा, ऊपर से हम टीडीएस भी डिडक्ट करेंगे। तो पहला तो एक्सपेंस का लेजर, किसका एक्सपेंस? एक्सपेंस का लेजर। दूसरा किस चीज़ का बनता है? पार्टी किस नाम से? सही है, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया ये। आगे क्या होगा? इस टीडीएस एप्लीकेबल, क्या है ये? कंपनी है, फी फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस सेम होगा। अब यहाँ पे, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको पता है 30,000 से ज़्यादा होगा तब टीडीएस करें, लेकिन तो हम तो उसको 18,000 एडवांस दे रहे तभी टीडीएस काटना है हमें। तो यहाँ पे इसको यस करिएगा एडवांस फीचर को, और यहाँ क्या कर दीजिएगा, इसको एप्लीकेबल। किस चीज़ को एप्लीकेबल किया हूँ? इग्नोर इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड, वो थ्रेशोल्ड लिमिट को इग्नोर करना है, हमें टीडीएस काटना है किसी भी अमाउंट पे। तो एप्लीकेबल कर दीजिएगा किस पे? फी फॉर प्रोफेशनल पे। एड्रेस, जी हाँ एड्रेस दिया है,
तो उठा के कॉपी कर लीजिए। पिन कोड सही है ना? और कुछ है? पैन नंबर, जीएसटी नंबर सही है। तो जीएसटी नंबर भी डाल दिया, हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा भी एड्रेस दिया है, तो हमारा भी एड्रेस दिया है। चलो उसको पहले बाद में करेंगे, पहले तो हम टीडीएस का लेजर बनाते हैं। टीडीएस ऑन क्या है? कंसल्टेंसी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस सही है, हो गया सर। अब एक और चीज़, चूंकि हमारा एड्रेस दिया है, तो हम भी अपना एड्रेस यहाँ पे अल्टर कर लेते हैं। हम लोग की कंपनी का एड्रेस दिया है, सही है, कंट्रोल है। तो हमने अपनी कंपनी डिटेल में भी मेंशन कर दिया। तो ये तो हो गया कंप्लीट। अभी तो फिलहाल तो एडवांस देने की एंट्री करेंगे, तो चलते हैं एडवांस देते हैं। F5, सॉरी F5 किस डेट में पेमेंट कर रहे हैं? 2 सितंबर, 2 सितंबर को पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा? एडवांस जब पेमेंट करते हैं, आपको याद होगा सिंगल एंट्री मोड में करता है। किस मोड में? क्योंकि टीडीएस काटना है ना, तो सिंगल एंट्री मोड में आपको करना पड़ेगा। बैंक का नाम, बंधन बैंक, बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर दिया है? जी हाँ दिया है, सही है। आईएफएससी कोड, जी हाँ दिया है। ब्रांच, बीएसआर कोड नहीं पता। चेकबुक बुक नंबर नंबर हमें नहीं मेंटेन करना। इसका एड्रेस है बैंक का, जी हाँ बैंक का एड्रेस है। जीएसटी नंबर से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। हम लोग एडवांस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कंसल्टेंसी फीस। कितना दे रहे हैं एडवांस? अब यहीं पे क्या करेंगे? टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे, टीडीएस ऑन कंसल्टेंसी फीस। बंधन बैंक, उसका पैन नंबर, बंधन बैंक का पैन नंबर हमें कोई जरूरत नहीं है, 1 मिनट। जीएसटी नंबर नॉट स्पेसिफाइड, अच्छा इसी का इशू दिखा रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं। आप यहाँ पे क्या करेंगे? कितना पेमेंट कर रहे हैं? 18,000। गलत कर रहा हूँ क्या? हाँ गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे एंट्री में थोड़ी सी गलत कर रहा हूँ, एक बार फिर से कर दिखा दे रहा हूँ। पेमेंट किससे कर रहे हैं हम लोग? बंधन बैंक से, तो क्लियर है। किसको कर रहे हैं? उदय। किसको कर रहे हैं? उदय को पेमेंट कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 18,000। इंटर कैसे कर रहे हैं? एडवांस दे रहे हैं। एडवांस का नंबर कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है, जानने दीजिए। एडवांस 1। अब यहाँ पे क्या हुआ? टीडीएस कटेगा, 1800 पे टीडीएस कट गया। लेकिन अगर हमने पार्टी में थ्रेशोल्ड लिमिट को इग्नोर नहीं किया होता, तो 18,000 पे टीडीएस नहीं कटा होता। तो इग्नोर करना पड़ेगा आपको। चेक नंबर दिया हुआ है 032,809। हो गया। बीइंग एडवांस पेड एंड टीडीएस डिडक्टेड। हमने एडवांस पे किया और टीडीएस हमने क्या कर दिया? डिडक्ट कर दिया। तो 2 सितंबर को हमने एडवांस दिया। अगला कह रहा है कि 1 अक्टूबर को फाइनल बिल बन रहा है। 1 अक्टूबर को क्या बन रहा है? फाइनल बिल। तो वो हमें बिल बना के दे रहा है, तो हमारे लिए तो खर्चा है ना। तो अब देखो, एंट्री चाहे तो जनरल में करो, चाहे एंट्री परचेज में करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बात समझे कि नहीं समझे? तो मैंने क्या किया? F9
चूंकि जीएसटी लगानी है तो F9 में करे ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल। वो भी कौन से मोड में? अकाउंटिंग इनवॉइस में, क्योंकि सर्विस परचेज कर रहे हैं। बिल नंबर दिया है? जी हाँ दिया है। तो यहाँ से नंबर उठा लिया, डेट सही करना पड़ेगा, 1 अक्टूबर। पार्टी नेम, कंसल्टेंसी फीस कितना है? 50,000 का बिल बन रहा है, सही है। इस पे क्या लगेगा? CGST, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, TDS को क्या कर देना? नॉट एप्लीकेबल। अगला क्या है? सही है। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करना है, क्या है? रीइंबर्समेंट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। तो रीइंबर्समेंट जो पॉकेट एक्सपेंस था, रीइंबर्समेंट क्या था? पॉकेट एक्सपेंस। ये क्या होगा हमारे लिए? ठीक है, GST एप्लीकेबल है, TDS एप्लीकेबल है, कौन सा केस? सेम केस लगेगा। कितना अमाउंट? सही है ना। नॉर्मली क्या होता है, TDS हमें अलग से जनरल वाउचर में करना चाहिए। देखो यहाँ पे तो टोटल देखो मैच कर गया, 64,000 64,000। बट अलग से जनरल में जाकर TDS की एंट्री करोगे, टाइम तुम्हारा लगेगा। उससे अच्छा बेटर विल भी कि यहीं पे तुम TDS डिडक्ट कर लो, TDS ऑन कंसल्टेंसी फीस, कैलकुलेशन हो जाएगा। अब कहता क्या है यहाँ पे, क्या वो एडवांस का एडजस्टमेंट करना है? यही तुम्हें दिमाग लगाना है बस। यस, पहले क्या रहेगा? अरे यार, यही था पेमेंट 18,000 का। देखो इसका TDS नहीं ना आया, ऑलरेडी TDS कट चुका है। अब जो बचा हुआ वही न्यू रेफरेंस कटेगा। उस पर कितना कट गया? 50,000 में 18,000 का तो पेमेंट हो गया था, ठीक है ना। तो 50,000 में 18,000 का पेमेंट हो गया था, तो बचा कितना? 32,000। लेकिन 5,000 रुपये और जुड़ रहा है, क्या? पॉकेट एक्सपेंस वाला। तो इसलिए हो गया 32 5 37,000। उस 37,000 पे TDS कटेगा 10%, 3,700। क्लियर? सही है 3700। बीइंग एक्सपेंस ड्यू एंड TDS डिडक्टेड, तो ये हमने नेशन लिख दिया। अब देखो कहीं भी कहा है पार्टी को पेमेंट करने के लिए? अभी नहीं ना। अभी कहीं पेमेंट के लिए क्या, बस बिल दे दिया था तो हमने ड्यू कर दिया। और आपको पता है ड्यू के टाइम पे ही हम TDS डिडक्ट कर लेते हैं। सही है। तो ये रहा आपकी कौन सी एंट्री? ये सेकेंड वाउचर की। लास्ट वाउचर क्या कह रहा है? जेड सिक्योरिटीज लिमिटेड है, हमारे नाम पे बिल बना रहा है सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम पे 1,08,000 का, जो कि पूरे अक्टूबर मंथ का है। किस मंथ का है? अक्टूबर मंथ में। ठीक है। अब नरेशन यहाँ नीचे डिटेल, पेमेंट मेड टू जेड सिक्योरिटीज, एज्यूम दैट दिस इज ईयरली पेमेंट। कैसा पेमेंट है? तो ये क्या है, पहले तो कौन सा केस लगेगा बता सकते हैं? सेक्शन कौन सा लगेगा? सिक्योरिटी सर्विसेज है, सिक्योरिटी सर्विसेज तो कौन सा लगेगा? 194C कॉन्ट्रैक्ट, ठेका है ये। ठीक है ना। अब साल भर का बिल बन रहा है तो एक साल भर, तो एग्रीगेट एग्रीगेट अमाउंट याद है ना। कॉन्ट्रैक्ट के केस में सिंगल बिल पेमेंट होता है 30,000 रुपये, एग्रीगेट पेमेंट होता तो 1 लाख क्रॉस होना चाहिए। तो 1 लाख क्रॉस हो भी रहा है, 1,08,000 है बिल, तो आराम से TDS कटेगा। तो चलिए, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में यहाँ पे 3 लेजर बनने हैं। पहला एक्सपेंस सिक्योरिटी सर्विसेज, दूसरा पार्टी जेड सिक्योरिटी, तीसरा TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट, वही जो भी है सिक्योरिटी सर्विसेज। तो चलते पहले तो 3 लेजर बनाते हैं, हटाइए। क्रिएट लेजर, सबसे पहले बनेगा सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम से ही बनेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जी हाँ, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। GST एप्लीकेबल है कि नहीं है? सिक्योरिटी से कुछ नहीं, GST से कोई लेना देना नहीं है, तो सीधा सीधा यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करिए। TDS हाँ,
इज टीडीएस एप्लीकेबल? जी हाँ एप्लीकेबल। क्रिएट करना होगा। क्या था? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ना? सही है ना? अब ये सेक्शन कौन सा है? 94 सिंगल बिल लिमिट टीडीएस। अगर इंडिविजुअल ठेकेदार है तो 1% टीडीएस काटेंगे, कंपनीज होगी तो कितना टीडीएस काटेंगे? 2%। 1 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। एक्सपेंस बन गया पार्टी। यही है। किस केस में? एडवांस टीडीएस, जल्दी बताइए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप टीडीएस कटेगा ना, 1 लाख क्रॉस कर रहा है इसलिए। एड्रेस, जी हाँ एड्रेस दिया है। सो वी नीड टू कॉपी एंड पेस्ट। पैन नंबर नहीं दिया है, अपनी तरफ से मैं डाल देता हूँ। समझ गए? जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनरजिस्टर्ड डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो पैन नंबर मैंने अपनी तरफ से डाला, क्यों? सर पैन तो डेटा नहीं दिया था, तो बोला था पैन अगर डेटा नहीं अवेलेबल है, क्या नहीं है? जब क्लियरली मेंशन करे पैन नॉट अवेलेबल, तो कहीं वाउचर में कहीं लिखा था पैन नॉट अवेलेबल, नीचे ही कहीं लिख देते होता। अगर लिखा होता तो आप वो मान के थे हाँ भाई पैन नंबर नहीं है, तब तो आप नहीं डालते, लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, तो मान के चलेंगे पैन नंबर है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मिसिंग है, दैट्स इट। तो आप अपनी तरफ से पैन नंबर हमने डाल दिया। अगला क्या है? एक्सपेंस क्या? टीडीएस ऑन, क्या है? सिक्योरिटी सर्विस। ये हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हो गया सर, तीनों लेजर बन गया। अब बस क्या करना है, ड्यू करिए, टीडीएस काटिए। तो हम लोग क्या करें, ड्यू की एंट्री नॉर्मली हम लोग कहाँ करते हैं? जनरल में। तो एक्सपेंस ड्यू होगा सिक्योरिटी सर्विस, कितने से? 1,60,000। अब क्रेडिट में क्या होगा? पार्टी, अरे सॉरी, जेड सिक्योरिटीज। अपने आप देखो टीडीएस कट गया। कितना टीडीएस कटा है? 2%। बिल नंबर 2% कटा है, देख लो। 1,60,000 का 1% होता है 1,080, तो 2,160 रुपये, सही है। कंप्लीट एंट्री। अब कहीं का है पेमेंट करने के लिए? पेमेंट मेड टू जेड सिक्योरिटीज करने के लिए कहा है, तो चलिए पेमेंट कर देते हैं। डेट हम लोग सही लिए थे ना? 31 अक्टूबर की एंट्री है, सॉरी, डेट हम लोग गलत कर दिए। दिस एंट्री शुड बी 31 अक्टूबर। अब सही है, डेट भी सही करना था ना। अब क्या करेंगे हम लोग, पार्टी को पेमेंट कर देंगे। तो पार्टी को पेमेंट के लिए F5 जाइए। कौन से बैंक से? बंधन बैंक से पेमेंट करेंगे। किसको? जेड सिक्योरिटीज को। 1,05,840। चेक नंबर नहीं दिया है, अपनी तरफ से 6 डिजिट लिख देना। बीइंग पेमेंट मेड। अब हो गई है कंप्लीट एंट्री।
सही ना, टोटल 4 एंट्री हमने डाली है, हर एंट्री कितने नंबर का, 5 5 नंबर का, दैट मीन्स टोटल 20 नंबर का। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब अगर हम लोग देखें यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, क्वेश्चन में एक और चीज कहा था, क्या कहा था, जनरेट द एप्रोप्रिएट टीडीएस रिटर्न, टीडीएस रिटर्न भी जनरेट करना है और बैकअप भी डाल देते हैं। चलिए, तो पहले तो हम रिटर्न हम जनरेट करेंगे उसी लोकेशन पे करना है, तो डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे जाएंगे, टीडीएस रिपोर्ट में 26Q पूरा ले लिया अभी तक का, यही है 1,63,000। यही दिखा रहे हैं ना दोनों टोटल, ये तो एंट्रीज किए थे ना तुम लोग, तो दिखा रहा है सर। कंट्रोल ई करेंगे, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने से, अरे यार सॉरी, कहाँ एक्सपोर्ट हो गया, सॉरी, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे और फिर कॉन्फ़िगर करेंगे। पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट यही है, इतने फॉर्मेट में जा सकता है। अब यहाँ पे क्या करना है, डिजिटल साइन इन अभी हमें नहीं करना है, सीधे आएंगे, लोकल एड्रेस हम लोग सही करेंगे इसका, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप के ऊपर वही टीडीएस मई वाले फोल्डर में हमें करना है। अब ये करने के बाद बाहर आइए और टैली, यहाँ पे क्या लिखा है, टैली पीडीएफ ना, इसका हम नाम चेंज कर देते हैं 26Q, सही है, एक्सपोर्ट मार देते हैं, तो उसी फोल्डर में क्या हो गया, ये सेव हो गया। दिखाओ, आ गया कि नहीं आ गया 26Q, आपकी कंपनी है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार क्या होता है, आपने ये कंपनी बनाई और आपने उसको ना बैकअप तुरंत उठा के जिप करके दे दिया, लेकिन ध्यान रहे अभी आपकी टैली पता चला यहाँ खुला पड़ा है, तो कभी ऐसे नहीं करते। अगर किसी को बैकअप देना तो पहले तो कंप्लीटली क्लोज करिए सब कुछ, सब कुछ क्या करिए, क्लोज। ये चाहे क्वेश्चन पेपर भी तो वहीं से खोले हो ना, तो सबको क्लोज करो, टैली में कंपनी शट करो, बंद करो, सब कुछ क्लोज करो, उसके बाद जाकर के आप बैकअप वो दे सकते हो। कभी कभी क्या होता है, कंपनी खुली पड़ी है और हमने कॉपी पेस्ट करके दे दिया बैकअप, तो क्या होगा, वो जो फोल्डर है वो खुलेगा नहीं, प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, आपको बैकअप भी बना के दे देना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बैकअप को रिस्टोर करके भी देख सकते हैं। तो उसको क्या करें, कैसे करेंगे रिस्टोर, तो सबको पता ही है, वाई में जाएंगे, बैकअप में जाएंगे, बैकअप कहाँ रखना है ये पूछेगा, डेस्टिनेशन पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, टीडीएस में ही इसी में करना है। कंपनी कहाँ पे है, इत्तेफाक से कंपनी भी उसी लोकेशन पे, कंपनी भी मैंने कहाँ बनाई थी, सेम लोकेशन पे, यही थी ना, XYZ। हो गया बैकअप। अब चाहे क्लोज करिए ना, वैसे तो सब कुछ क्लोज कर देना चाहिए, ये देखो क्लोज। अब इसके अंदर देखो सब है, ये टीबी के फाइल है, इसको रिस्टोर करके ओपन कर पाएंगे, इसको तो डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, पता है ना ये फोल्डर वाला है। बाकी ये 26Q हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन पेपर। इसको क्या करना है, किसी को अगर भेजना है, मेल ओल्स करना है, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, जिप में, जिप में कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये जिप, अब ये फोल्डर नहीं भेजना है आपको, क्या भेजना है, ये वाला जिप फोल्डर भेजना होता है। जब भी किसी को मेल ओल करना होता है, आपको पता है फोल्डर नहीं मेल हो पाता है, तो उसे जब मेल जिप कर देंगे तब इसको आराम से मेल कर सकते हैं। सपोज मैं अपने पे मेल करता हूँ, तो मेल कैसे करना है ये भी बता देता हूँ। जीमेल खोला, कंपोज करना है, कंपोज पे क्लिक किया और यहाँ पे टू पे क्या लिख देंगे, मेल आईडी जिसको भी भेजना है। तो मान लीजिए मैं तो अपने को ही मेल कर लेता हूँ, है ना, और मैं लेता हूँ टैली टेस्ट पेपर, है ना, मैं अपना नाम लिख देता हूँ दीपक, हो गया। अब यहाँ पे डियर सर प्लीज फाइंड अटैचमेंट, अब यहाँ पे अटैच बटन पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे है ना, टीडीएस में ये फोल्डर नहीं जा पाएगा, खुल जाएगा लेकिन फोल्डर नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो जो जिप फोल्डर है ना ये चला जाएगा, अटैच होने लगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, फोल्डर नहीं जा सकता है, उसको जिप करना पड़ता है, तब वो जिप फोल्डर आप अटैच करके भेज सकते हो। बस सेंड कर दीजिए। मुझे को आना था तो मुझे, मैंने अपने आप को मी सेल्फ
आ गया अटैच होके कि नहीं आ गया? यहीं से डाउनलोड मैं कर लूँगा रिजल्ट। कुछ समझ में आया? सो मेरे ख्याल से आप लोग ये टेस्ट पेपर समझ में आया। मे भी कोशिश करेंगे एक और टेस्ट पेपर लगाने का। तो अगर ये वीडियो समझ में आया, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।